अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक टेम्परेचर के स्केल से हम दूसरे टेम्परेचर के स्केल तक कैसे जा सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर के जो मेन स्केल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 3 स्केल होते हैं, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले फार्मूलाज डिस्कस करेंगे कि एक स्केल के से दूसरे स्केल तक जाने के लिए, या आप ये कह सकते हो कि एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर को किस तरह जो है वो हम डिफरेंट फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास है फार्मूला सेल्सियस से। जब हमारे पास सेल्सियस स्केल में वैल्यू दी हो, टेम्परेचर दिया हो, तो किस तरह हम केल्विन स्केल में जा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए फार्मूला क्या है हमारे पास? टेम्परेचर एट केल्विन स्केल इज़ इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस। ठीक है, यानी कि सेंटीग्रेड में अगर हमारे पास टेम्परेचर गिवन हो, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केल्विन स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर हमने केल्विन से सेल्सियस स्केल में जाना हो तो हम क्या करेंगे? C इज़ इक्वल टू टेम्परेचर एट केल्विन स्केल माइनस 273। ठीक है, इसी ऊपर वाले फार्मूले को चेंज करके अगर हम 273 को उस तरफ ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा टेम्परेचर एट केल्विन स्केल के साथ। ठीक है, तो ये चेंज होकर हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर एट केल्विन स्केल की जो वैल्यू होगी इसमें पुट करेंगे, 273 के साथ माइनस कर देंगे तो हमारे पास टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड फार्मूला है हमारे पास कि सेल्सियस से हम किस तरह फ़ारेनहाइट में जाते हैं। ठीक है, उसके लिए फार्मूला हमारे पास है फ़ारेनहाइट F इज़ इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें सेल्सियस की वैल्यू दी होगी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो 9/5 को हम डेसिमल में भी कर सकते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट बनता है 1.8। ठीक है, तो सेल्सियस की वैल्यू पुट करने से और उसके साथ मल्टीप्लाई कराने से तो ये हमारे पास फ़ारेनहाइट केस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी सेल्सियस कन्वर्ट हो जाएगा फ़ारेनहाइट स्केल में। इसी तरह इसी फार्मूले को मॉडिफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरह। इसको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लें अगर हम, तो 32 उधर ले जाएं तो ये हमारे पास बन जाएगा F इज़ इक्वल टू, या आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लें, सेल्सियस में 1.8। ठीक है, 9/5 की जगह 1.8 लिख दिया मैंने, तो ये हमारे पास आ जाएगा F माइनस 32। ठीक है जी। अब 1.8 को उस तरफ ले जाऊँ मैं अगर, तो ये मेरे पास कुछ यूँ बन जाएगा F माइनस 32 डिवाइड बाई 1.8। ठीक है, अब यहाँ पे मैं गिवन वैल्यूज़ पुट करूँगा F की, तो ये मुझे सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। ठीक है, अब हम इसके लिए कुछ 3-4 एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल सोल्व करके हमारे पास ये आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि किस तरह हम एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में जा सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, चेंज व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर व्हेन इट इज़ 20 सेंटीग्रेड ऑन सेल्सियस स्केल। ठीक है, एग्जांपल नंबर, ये 9th क्लास की फ़िज़िक्स की चैप्टर नंबर 8 की एग्जांपल नंबर 1 भी है हमारे पास। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 8.1 में इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। व्हाट विल बी द टेम्परेचर on Kelvin scale of temperature when it is 20 सेंटीग्रेड ऑन सेल्सियस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सेल्सियस की वैल्यू गिवन है, हमने क्या करना है, जस्ट
पहला फार्मूला यूज़ करते हुए यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर लेना है, किसको, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है जी। तो गिवन क्या है यहाँ पे, सेल्सियस कितना है हमारे पास 20 सेंटीग्रेड। फॉर्मूला हमारे पास पहला कौन सा है, टेम्परेचर एट केल्विन स्केल इज इक्वल टू 273 प्लस सेंटीग्रेड। ठीक है, सी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेम्परेचर एट केल्विन स्केल इज इक्वल टू 273 प्लस 20। तो ये आपके पास आ जाएगा 293 केल्विन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 20 सेंटीग्रेड को जब हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 293 केल्विन आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट जो 3 स्केल्स हैं उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं उनकी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये 8.2 एग्जांपल है, 8.2। इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक चेंज द 300 केल्विन ऑन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल के ऊपर हमारे पास टेम्परेचर गिवन है। ठीक है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, इनटू सेल्सियस स्केल। ठीक है, 300 केल्विन हमारे पास टेम्परेचर गिवन है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होगा, गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन है हमारे पास टेम्परेचर एट केल्विन स्केल इज इक्वल टू 300 केल्विन। ठीक है, फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे हम, सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सी इज इक्वल टू टेम्परेचर एट केल्विन माइनस 273। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। टेम्परेचर एट केल्विन की वैल्यू हमारे पास गिवन है 300। ठीक है जी, माइनस 273। ठीक है जी, यहाँ ब्रैकेट में बाहर सेंटीग्रेड लिख दें तो ये आपके पास आ जाएगा 27 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 300 केल्विन को अगर हम कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस स्केल में तो ये हमारे पास 27 सेंटीग्रेड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 8.3 एग्जांपल, उसको हम देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 8.3, उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक कन्वर्ट 50 सेंटीग्रेड, कन्वर्ट 50 सेंटीग्रेड ऑन सेल्सियस स्केल। अब ये सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है हमारे पास, ऑन सेल्सियस स्केल इनटू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। ठीक है जी, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल हमने क्या करना है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो गिवन क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू गिवन है, सी इज़ इक्वल टू 50 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला, थर्ड वाला फॉर्मूला हम अगर यूज़ करें तो 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूले फिक्स हैं। ठीक है जी, अब हम सेंटीग्रेड की वैल्यू यहाँ पे जस्ट पुट कर देंगे, F इज़ इक्वल टू आ जाएगा 9/5 को अगर आप करो सोल्व तो 1.8 आता है। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय सी की जगह 50 आ गया प्लस 32। ठीक है, तो ये इनको सोल्व करके हमारे पास आता है F इज़ इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास आता है 90 प्लस 32। तो ये आपके पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ गई 122 फ़ारेनहाइट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास थर्ड एग्जांपल सोल्व हो गई। अब हम लास्ट और चौथी एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल नंबर 8.4, जिसमें फॉर्मूला यूज़ होगा कौन सा,
आपके पास फॉर्मूला यूज़ होगा फोर्थ वाला, ठीक है। उसमें हमने क्या करना है, कन्वर्ट 100 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब हमने 100 फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है किस में, इनटू 100 फ़ारेनहाइट हमारे पास 100 फ़ारेनहाइट को हमने कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल में, ठीक है जी। तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा यूज़ होता है, फोर्थ वाला फॉर्मूला, F इज़ इक्वल टू आ गया 100 फ़ारेनहाइट, ठीक है। फॉर्मूला यूज़ होगा 9/5 C सेंटीग्रेड माइनस, अच्छा सेंटीग्रेड में यहाँ पे जो सेंटीग्रेड और सेल्सियस ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है। दोनों आप यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ आपके पास 1.8 सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू F की जगह उसकी वैल्यू पुट करूँ तो ये आ जाता है 100 माइनस 32, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा C इज़ इक्वल टू 100 माइनस 32 करूँ तो 68 आता है, ठीक है। 1.8 को तो ले जाऊँ तो ये 1 डिवाइडेड बाई 1.8 हो गया। इन दोनों को डिवाइड कराऊँ तो आपके पास आता है C की वैल्यू क्या आ जाती है, C इज़ इक्वल टू आपके पास आ गया 37.8, ठीक है जी। 37.8 सेंटीग्रेड आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया किस में, सेंटीग्रेड स्केल में, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ये 4 एग्जांपल्स हमने सॉल्व की इनके फार्मूले से रिलेटेड, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारे पास।